गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स के अंदर वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और इसी में हम आप पढ़ने वाले हैं इरेगुलर डोमिनेंसी के बारे में। जैसे कि हमने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि कोडोमिनेंसी क्या होती है और डोमिनेंसी क्या होती है। जैसे कि उसमें हमने आपको बताया था कि डोमिनेंसी जो होती है उसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है कोडोमिनेंसी, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और तीसरी जो होती है वो होती है इरेगुलर डोमिनेंसी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एमएससी एंट्रेंस वगैरह या बीएससी के बारे में या आप नीट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है काफी ये वीडियो, क्योंकि हमने सभी एग्जाम्पल जो होते हैं इससे रिलेटेड जो है वो इसमें लिखे हैं। क्योंकि जब भी आप नीट वगैरह के एमएससी एंट्रेंस या बीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें मेनली ये तो होगा नहीं कि आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, क्योंकि आपके 12th के स्टूडेंट तो हो नहीं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल टफ बनाने के लिए या कुछ नया करने के लिए वो आपको क्या कर देंगे, वो आपको एग्जाम्पल देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमने तकरीबन जितने भी एग्जाम्पल इसके बनते हैं वो सभी जो है वो लिख लिए, और इस तरीके से लिखे कि आपका जो होता है कंपेरेंस भी हो जाए और आपके लिए ये इजी भी हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो जब तक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं और कंपेरेंस करते पहले। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो प्रोसेस है जिसमें बोथ एलील, दोनों एलील जो है वो फेल टू एक्सप्रेस देयर करेक्टर। तो जैसे कि आप ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपका रेड और व्हाइट वाला, अगर आप कोई रेड और व्हाइट ले लेते हैं और उनसे जो होता है जनरेशन ये बन जाती है रेड और व्हाइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये तो बोलते नहीं कि रेड और व्हाइट, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट में पिंक। अगर हम इसको ये बोल पाते हैं कि ये क्या है, रेड और व्हाइट है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कोडोमिनेंसी। तो आपको याद रखना है कि कोडोमिनेंसी में क्या बोल रहे हैं, रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट का मतलब क्या है, दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं। तो कोडोमिनेंसी में दोनों क्या करते हैं, शो करते हैं। मगर इनकम्प्लीट में क्या बोल रहे हो आप, इसको पिंक। तो दोनों को तो नहीं बोल रहे रेड और व्हाइट को। तो ये क्या है, ये बता रहा आपको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के अंदर दोनों करेक्टर अपना आपको एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, तो बोथ द एलील इज डू नॉट शो देयर करेक्टर इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। दूसरी बात क्वांटिटेटिव, अगर आप क्वांटिटी के बात पे करते हैं कि एलील्स को बढ़ा दे या घटा दे, रेड कलर वाले एलील को बढ़ा दे या घटा दे, तो क्या होगा, तो कोडोमिनेंसी पे इसका कोई असर नहीं होता। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या हो जाएगा, इस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आएगी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो सकता है इसका। इसी तरीके से आपको याद रखना कि इसमें कोई भी, इसमें एक नया फिनोटाइपिक जो होता बनता है, और कोडोमिनेंसी में क्या बनते हैं, 2 फिनोटाइपिक बनते हैं। तो ये 3 इसके क्या आते हैं, कंपेरेंस थी, जो कि आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो आप डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमने लिया रैबिट का। अगर आप रैबिट को जानते हो तो रैबिट्स में एक रैबिट ऐसा होता है जो एंग्रोन होता है और जिसकी फर कैसी होती है, वो लॉन्ग होती है। और दूसरा एक रैबिट है जिससे हम कहते हैं रेक्स। रेक्स रैबिट की फर कैसी होती है, शॉर्ट होती है। अगर आप इन दोनों रैबिट्स को और उनके बीच में क्रॉस कराओ, उनसे F1 जनरेशन बनती है, तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, ऐसे बनेंगे जिनकी फर ना तो लॉन्ग हो ना ही शॉर्ट हो, और वो क्या रहेगी, इंटरमीडिएट। वो फर ऐसी होगी जो रैक एंग्रोन से लंबी नहीं होगी और रैक से छोटी नहीं होगी, तो वो इंटरमीडिएट होगी दोनों का। तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को। इसी तरीके से अगर आप डॉग की बात करते हो तो डॉग जो होता है, एक डॉग ऐसा है जिसकी टेल क्या है, लॉन्ग है, और एक डॉग ऐसा है जिसकी टेल क्या है, शॉर्ट है। तो लॉन्ग टेल वाला और शॉर्ट टेल वाला जो डॉग होगा उसके बीच में जब वो क्रॉस होता है तो जो F1 जनरेशन बनेगी उसमें जो डॉग आएगा उसकी जो टेल होगी वो होगी मीडियम लेंथ की। इसी तरीके से अगर आप हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। हॉर्स के अंदर जो रेड कलर है और क्रीम कलर वाला जो हॉर्स है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस हो जाए तो F1 जनरेशन में हमें गोल्डन कलर का जो हॉर्स होता है वो हमें मिलेगा। इसी तरीके से ये 12th लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, नीट वगैरह में भी काफी बार आ जाता है। तो याद रखना है इसको कि कैटल में क्या है, रेड और व्हाइट। यहाँ पे पूरा याद रखना आपको, रेड सॉरी प्योर रेड बुल
और प्योर व्हाइट काउ। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो क्या बनता है, एक रोन बनेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में आपको याद रखना है कि कर्ली हेयर्स जो होते हैं, और पहले जो था क्या जानते थे हम कि जो कर्ली हेयर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और स्ट्रेट जो होता है रिसेसिव होता है। मगर बाद में रिसर्च में हमें पता चला कि भाई कर्ली और स्ट्रेट जब भी मिलते हैं तो उनसे जो होता है वो कैसे बन जाता है, कि इंटरमीडिएट बन जाता है, और वो होता है वेवी। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव में ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जो होता है एग्जाम्पल आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन आइज की बात करते हैं तो ह्यूमन आइज में भी क्या है, ग्रीन ह्यूमन आइज है किसी की, और एक है ब्राउन ह्यूमन आइज के साथ, और उनके बीच में क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में ऐसा ह्यूमन जो होगा जिसमें हेजल कलर जो है आइज का रहेगा। इसी तरीके से ये अगर आप जानते हैं इसको, फोरोक्लो प्लांट का 12th क्लास में काफी बार आपने पढ़ा होगा। तो इसमें अगर आप रेड फ्लावर लिखते हैं और व्हाइट फ्लावर लिखते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसमें बन जाएगा आपका पिंक फ्लावर। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखते हैं तो ये है स्नैपड्रैगन। अब स्नैपड्रैगन में दो पॉइंट ऐसे, एक ब्रॉड लीव्स वाला है और एक रेड फ्लावर वाला है। तो ब्रॉड और रेड, अगर ब्रॉड को अगर आप नैरो के साथ क्रॉस कराते हैं तो इंटरमीडिएट साइज का लीव बनेगा, मतलब एक ऐसा है जिसके लीव्स क्या काफी ब्रॉड है, और एक ऐसा है जिसके नैरो है। अगर दोनों को आप क्रॉस करा दे तो ऐसा प्लांट बनेगा जिसके पत्ते कैसे होंगे, मीडियम होंगे। इसी तरीके से स्नैपड्रैगन में फ्लावर है, फ्लावर अगर आप रेड फ्लावर लेते हैं स्नैपड्रैगन में और एक व्हाइट फ्लावर है स्नैपड्रैगन में, अगर इनके बीच में क्रॉस होती है तो क्या बनता है आपका, पिंक फ्लावर बनता है। तो नॉर्मली आप कंपेयर करके देख रहे हो कि जहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में रेड और व्हाइट का फ्लावर की कंडीशन में मिक्सअप हो रहा है, वहां पे सभी क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है और जिसको आपने पढ़ानी है तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर एग प्लांट की बात करें तो एग प्लांट में पर्पल एग प्लांट जो होता है, अगर उसका क्रॉस हम व्हाइट के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऐसा एग प्लांट बनेगा जो क्या रहेगा, वॉयलेट रहेगा। तो ये आपके क्या थे, एग्जाम्पल थे। तो आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा कि वो आपको क्या कर देंगे, एमसीक्यू दे देंगे। एमसीक्यू में दे देंगे कि रोन जो होता है वो किस स्पेसीज में बनता है। तो आपने याद कर रखा है तो आपको पता होगा भाई रोन जो होता है वो कैटल्स में बनता है, और किस कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है तो वो भी बता सकते हो। ये आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपके पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन है, और उसके हेयर जो एक के कर्ली है एक के क्या है वो स्ट्रेट है, तो किस तरह का है वन जनरेशन में हमें करेक्टर मिलेगा। तो इस तरीके से आपके जो होता है वो क्वेश्चंस को बना सकते हैं और आपके सामने दे सकते हैं। तो आपका मेन काम क्या है, इसको इजी बनाने के लिए आपको जितने भी इसमें एग्जाम्पल मिलते हैं वे सभी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और उसका इजी वे है कि आप उसको एक टेबल में जो है टेबल बना लीजिए उसकी, और टेबल बनाने पर आप उसको क्या कर सकते हो, आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो, और कौन कौन से कॉमन होते हैं उनको भी याद कर सकते हो। जैसे कि आपको पता हो, अगर आपने पहली वीडियो देखी है कोडोमिनेंसी की, तो उसमें भी हमने बात करी थी कि रेड फ्लावर होता है और व्हाइट फ्लावर होता है, मगर वहां पे रेड और व्हाइट मिलके क्या बना रहा था, वहां पे रेड और व्हाइट मिलके दोनों बना रहा था, रेड और व्हाइट वहां पे पैचेस आ रहे थे बॉडी पर अलग अलग, कोई रेड का था कोई व्हाइट का था। मगर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कलर इंटरमीडिएट, मतलब मिक्स हो गए पिंक। तो इस तरीके से आप उनको कंपेयर कर सकते हो और आपके लिए वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और ये लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।